तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक फ्लिक्स पे। और यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ चैनल की सबसे अलग सी अनबॉक्सिंग। इस टाइप की अनबॉक्सिंग पहले की नहीं, मतलब प्रॉपर एक सिस्टम लेके आया हूँ आज मैं। और मेरे पास में है एप्पल का मैक मिनी, वो भी M4 वाले चिपसेट के साथ में। इसके अराउंड बहुत सारे यहाँ पर गेमिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग बोलते हैं गेमिंग में भी वर्क कर जाता है, जो कि डिवाइस बहुत ही सस्ता है, 60,000 के अप्रॉक्स से रेंज में आ जाता है। एंड स्टूडेंट ऑफर लगा के आपको सिर्फ 50,000 तक भी मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। एक पैकेजिंग में आया, इसको सबसे पहले यहाँ से फाड़ता हूँ। कुछ बिल्स के साथ में यहाँ पर निकल कर आया है हमारा मैक मिनी। बहुत ही छोटे से बॉक्स में, बहुत ही हल्का सा। मेरे को तो फील भी नहीं हो रहा इसके अंदर एक सीपीयू हो सकता है, वो भी इतना पावरफुल सीपीयू कि इतने हैवी जो वीडियो एडिटिंग के टास्क होते हैं वो ले ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। और यहाँ पर जो इसका एक्सपीरियंस है, वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। अंदर से निकल के आता है हमारा मैक मिनी का ये बॉक्स, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। और पर्सनली मैं बताऊं तो फ्रेंड्स, मतलब एक चीज होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना अच्छा कर जाते हैं। बॉक्स खुला नहीं, अभी से मेरे को एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो गई है। कार्टून से ही इसकी कुशनिंग बनाई हुई है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में इसको कुछ होता भी तो ये संभालते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीजों में परफेक्शन का ध्यान दिया हुआ है। एंड इसको अगर हम रखें यहाँ पर साइड में, तो ये आता है हमारा मैक मिनी का बॉक्स। एंड दोनों तरफ मैक मिनी लिखा हुआ है। ऊपर में मैक मिनी की फोटो भी बनी हुई है। नीचे में कुछ लेबल्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं। 16 GB की रैम है एंड 256 GB की SSD स्टोरेज है। तो SSD एक्स्ट्रा परचेज करनी ही पड़ेगी, एंड करनी भी चाहिए, बिकॉज 256 GB में तो कुछ काम होने वाला है नहीं। और देखेंगे कि इसके प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड सिस्टम में कितना स्पेस इसका ऑक्यूपाई किया हुआ है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। ऊपर इसके जो 2 स्लिप्स हैं, आईफोन जैसी पैकेजिंग, उसको भी हम यहाँ पर हटा के देख लिए। और अब यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा मैक मिनी। व्हाट अ डिज़ाइन। खुलते साथ ही सबसे ऊपर में हमारा मैक मिनी रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। इसको मैंने ऑर्डर किया वैसे एप्पल की ऑफिशियल साइट से। एंड ये इतना सा एक CPU है फ्रेंड्स, मतलब आई कांट बिलीव इतना पावरफुल ये CPU। फोटोज वीडियोस में मैंने बहुत देखा था, मतलब मंगवाने से पहले ऑफ कोर्स मैंने भी रिव्यू चेक किए थे, बट स्टिल इतना छोटा मैंने नहीं सोचा था कि ये होगा। एंड हाथ में पकड़ने के बाद फील समझ नहीं आ रहा है कि इसको CPU बोले। लैपटॉप से भी छोटा है, फोन से भी छोटा भी, कंपैरिजन करके देखेंगे। एंड बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्लिप है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं तो ये हमारा चार्जिंग केबल दिखता है। येस फ्रेंड्स, चार्जर इन द बॉक्स। कहीं तो एप्पल दे रहा है अभी भी चार्जर। एंड सिर्फ इतनी सी डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंड्स, मतलब इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे को आईफोन 13 के अनबॉक्सिंग में मिल गई थी। एंड बॉक्स में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। पता नहीं इतना बड़ा गैप इन्होंने क्यों बना के रखा है। इस स्पेस का हम क्या करने वाले हैं, इस स्पेस को क्यों दिया हुआ है। इस केबल को थोड़े पतले फॉर्मेट में भी करके इस बॉक्स को छोटा बना सकते थे, बट भाई एप्पल वालों को एप्पल वाले ही समझ सकते हैं। तो इनको भी हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। एंड लेट्स फोकस ऑन अवर एप्पल मैक मिनी। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। यहाँ पर देखें तो बहुत ही एजी एजेस हैं, मतलब कि बहुत ही कॉर्नरिश हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उंगलियां भी कट सकती हैं, इतना शार्प इसके एजेस दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर एक पेपर सिलिकॉन स्लिप से इसको कवर किया हुआ है, तो इसको हम हटा के देखते हैं। व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सो ये इसका एक छोटा सा प्रोटेक्शन स्लिप था। एंड क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, मतलब एप्पल की छोटी छोटी चीज़ों में इतनी डिटेलिंग होती है ना कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए। एंड पोर्ट्स दिए हुए हैं, ओके, नीचे वेंट्स दिए हुए हैं। स्टिल आई कांट बिलीव कि इतना छोटा सा कोई CPU हो सकता है। सो जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको 3.5mm जैक देखने को मिलता है, जो कि आजकल आईफोन्स में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, बट ठीक है, सामने में दिया हुआ है तो इजीली हम कनेक्ट करके कुछ भी सुन सकते हैं। 2 Type-C पोर्ट सामने दिए हुए हैं, एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। पीछे बात करें तो सबसे पहले आपका जो केबल इसको हम पावर देंगे वो सप्लाई के लिए दिया हुआ है। ईथरनेट पोर्ट है, HDMI है, एंड 3 थंडरबोल्ट पोर्ट्स दिए हुए हैं Type-C में। नीचे बात करें तो पावर बटन, लोकेशन देखो नीचे, ये हमारा डेस्क पे रखे रहेगा। हर बार इसको उठा के, बहुत बात हो चुकी है इस बटन के बारे में वैसे अक्रॉस द इंटरनेट, बट एप्पल कुछ चीज़ें ऐसी करता है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो। सो जस्ट एप्पल लॉजिक। मैक मिनी की छोटी सी ब्रांडिंग हमको यहाँ पर नीचे में भी देखने को मिल जाती है, एंड सामने में यहाँ पर एप्पल का लोगो देखने को मिलता ही है। सो फ्रेंड्स, जल्दी इसका सेटअप करते हैं कीबोर्ड, माउस और हमारे मॉनिटर के साथ में, बिकॉज अपने आप में तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी जितने पेरिफेरल्स हैं, एंड उसके बाद इसको इनपुट दे पाएंगे, आउटपुट ले पाएंगे। सो जल्दी कनेक्ट करके हमारे सेटअप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए अपने सेटअप में, और सबसे पहले इस मैक मिनी को ना स्टार्ट करके देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे होने वाला है। एंड जितना हल्का है डिवाइस लग रहा है, बहुत हल्का भी नहीं है, हैवी है, लेकिन CPU के हिसाब से बहुत हल्का है। तो सबसे पहले मैं इसका वेट टेस्ट करके चेक करने वाला हूँ। और यहाँ पर का वेट टेस्ट मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 652 ग्राम से ओनली, मतलब अगर 4 फोन को आप कंबाइन करते हैं सिर्फ उतना ही वेट है। 4 फोन से अगर आप हाथ में साथ में पकड़ते हैं उतना वेट है। एक बार मैं इसकी लेंथ ब्रेड बता देता हूँ, इतना छोटा मेरे को लग रहा है नहीं। आईफोन 13 से कंपेयर करके देखते हैं। आईफोन 13 अपने आप में एक बहुत ही छोटा प्यारा सा फोन है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं ना, आईफोन 13 से भी कुछ ना कुछ छोटा ही है लेंथ और ब्रेड में। ऑफ कोर्स थिकनेस में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन
वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें 4-5 फोन्स मतलब आप कंपेयर अगर साथ में पकड़ लें उतना ही हैवी है। 4-5 फोन हम ऐसे पकड़ लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। इट्स दैट लाइट। सो यहाँ पर इसको सीधा रख के देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं सीधा इसको पावर इनपुट से कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि इसके पीछे में यहाँ पर स्पेस है। सीधा इसको हम यहाँ पर लगा दिए हैं एंड यहाँ पर हम प्रेस करें इसका पावर बटन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए। बट वेट, पहले इसका HDMI केबल हम कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे डिस्प्ले से कनेक्ट हो रहा है एंड हमारे डिस्प्ले को भी ऑन कर लिया जाए। डिस्प्ले हमारा हो चुका है ऑन। अब सीधा इसको देने वाले हैं पावर एंड फर्स्ट टाइम आपके सामने स्टार्ट हो रहा है हमारा मैक। यहाँ पर LED लाइट ऑन हो चुकी है। थोड़ा सा कुछ साउंड आया मेरे को, लेकिन और कुछ नहीं है अभी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर एप्पल के जो मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस आते हैं उसके नीचे का फोटो बना हुआ है कि उसका पावर बटन ऑन करें, बट हम एप्पल का यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज करें, इतना एक्सपेंसिव माउस कौन ही खरीदता है। हम कनेक्ट करेंगे अपने नॉर्मल पेरिफेरल। यहाँ पर मैं Type-C USB हब से कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज टाइप एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एंड ये हमारे पेरिफेरल्स कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही कनेक्ट किए अपने आप यहाँ पर नमस्ते लिखा हुआ आ गया है, हेलो लिखा हुआ आगे अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिख के आ रहा है। एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर बटन से तो कुछ नहीं हुआ है। लेट्स गो टू दिस स्मॉल आइकन। यहाँ पे पूरा सेटअप है और सेटअप करके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हो चुका है हमारा फाइनल सेटअप पूरा रेडी और ये हमने बाहर वाले स्टूडियो में सेट किया है। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले वंडरशेयर फिल्मोरा जो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके इस पे कुछ एडिटिंग के हेवी टास्क रन करके देखे हैं मैंने। एंड फ्रेंड्स वैसे ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं कंपेयर करूंगा। मेरे पास 55,000 का 60,000 के लैपटॉप हैं, 2 लैपटॉप्स हैं एंड दोनों में ही फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ, काफी समय से यूज कर रहा हूँ। सेम टाइप की एडिटिंग होती है, वही पॉडकास्ट होता है या टेक होता है। यहाँ पे मल्टी कैमरा एडिटिंग एक फीचर है जो मैं लैपटॉप्स में यूज भी नहीं कर पाता था, कॉन्फ़िगरेशन में कम होते हैं। उससे भी छोटी चीज, उससे भी कम प्राइस में 50,000 में मुझे मिला स्टूडेंट ऑफर लगा के। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जितनी स्मूथ इसकी प्रोसेसिंग है ना, ट्रिपल कैमरा साथ में ऑन है, तीनों 4K कैमरा डिस्टिंग साथ में दिख रही है। एंड जब मैं प्ले करूंगा एक्सक्लूसिव फुटेज फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट अभी तक आउट भी नहीं हुआ है, जितने भी तीनों फुटेजेस हैं वो साथ में यहाँ पर देखना स्टार्ट हो गए हमको। तीनों में वर्किंग है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि तीनों में से एक भी लैग कर रहा है। जनरली लैपटॉप में होता है तो तीनों लैग करता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कुछ भी नहीं। एंड एकदम स्मूथ, आप कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी डिले नहीं है। एंड अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है को जो हमारी नॉर्मल मेन टाइमलाइन है उसमें अगर हम देखें इतनी सारी चीजें हैं। अप्रॉक्स 1 आवर 3 मिनट्स के अप्रॉक्स पॉडकास्ट है। एंड यहाँ पर इसका रेंडरिंग अगर मैं टाइम दिखाऊं आपको, अब देख सकते हैं टोटल एस्टिमेटेड टाइम ओनली 12 मिनट्स, 8 मिनट और कम हो जाएगा ये भी। अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट्स में इतने बड़े पॉडकास्ट के रेंडरिंग कर देंगे। एंड वही चीज अगर मैं अपने विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करूं तो वहां हो सकता है कि पॉडकास्ट से ज्यादा टाइम उसको रेंडर करने में लेता है। ऑफ कोर्स 1 घंटे से भी ऊपर वहां पे जाता है। एंड दिस इज वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट। तो आप देख सकते हैं 7 मिनट्स का यहाँ पर टाइम आ गया एंड ये इतने जल्दी हो भी रहा है। यहाँ पे ग्रीन लाइन आगे बढ़ते जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतना पॉडकास्ट रेंडर हो चुका है। एंड अगर इस रेंडर्ड वाले वर्जन की स्मूथनेस की बात करें, रेंडर हम जनरली करते हैं बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम परफॉर्मेंस हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो विदाउट रेंडरिंग भी हमको कहीं पे भी फाइल में कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। कहीं पे भी हम कोई भी क्लिप को इनेबल डिसेबल कर रहे हो। ट्रिपल लेयरिंग यहाँ पर है, मतलब आप देख सकते हैं 3 लेयर्स हैं, तीनों 4K की लेयर्स हैं, साथ में इनेबल्ड है, मतलब तीनों पे ये वर्क कर रहा है। उसके बावजूद कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। प्लेयर अगर देखेंगे तो फुल क्वालिटी में 1/4 में हम जनरली करके रखते थे लैपटॉप में, उसके बाद भी हैंग करता था। फुल क्वालिटी में हम देख पा रहे हैं। तो ऐसी एडिटिंग करने में फ्रेंड्स फिर मजा आता है, अपना टाइम बचता है एंड साथ में जो क्वालिटी हमको देखने को मिलती है वो भी टॉप नॉच होती है। और फ्रेंड्स जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये भी पूरा मैक मिनी पे एडिट होने वाला है। मैक मिनी का वीडियो भी मैक मिनी पे ही एडिट करेंगे और उसका आउटपुट आपके स्क्रीन पे है बिकॉज ये बहुत ही जल्दी हमारे प्रोसेस को अच्छा कर दिया है। एक चीज बहुत मुश्किल हो रही है हमको, कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिफरेंट है मैक के, कुछ चीजें अलग हैं। स्क्रॉल बटन को नीचे स्क्रॉल करने से विंडोज ऊपर स्क्रॉल होती है, वेरी इरिटेटिंग। कुछ सेटिंग्स हैं उसको चेंज करके आप वो चीजें सही कर सकते हैं। अगर वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो शॉर्ट्स में हम वैसी टिप्स लाते रहेंगे कि मैक को जब विंडोज से मैक पे आप शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको पहले दिन ही कर लेनी चाहिए एंड उसके बाद क्या क्या टिप्स हैं। और अभी के लिए हमने जो सीखा है ना, अगर आप एक बार मैक में शिफ्ट हो जाते हैं ना तो उसके बाद विंडोज में वापस जाने में तो आपको और ही ज्यादा टेंशन होने वाला है बिकॉज इतना स्मूथ प्रोसेसिंग। एंड थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि मैक चीजों को इजी, एप्पल की पूरी जो इकोसिस्टम है ना वही चीजों को इजी बना के रखता है। हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं हम सोच ही नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर क्रैश करेगा। मतलब कल से इसमें एडिटिंग हो रही है, एक बार भी ये सॉफ्टवेयर में फ्लैश छोड़ो 1 सेकंड का डिले देखने को नहीं मिला है। इतनी हैवी फाइल, आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि इतने कम प्राइस में मिला है मुझे। ऑल्सो फ्रेंड्स कई लोगों को होगा कि सिर्फ 256 GB तो मिल रहा है, 1 TB वाला ले लेते हैं। 1 TB नहीं परचेस करना आप लोगों के लिए सजेशन है बिकॉज 1 TB अगर आप एप्पल की साइट से परचेस करते हैं तो आपको 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब 725 MB के आपको 40,000 to 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे उनकी साइट पे। एंड वहीं पे अगर वो SSD आप अलग से लेते हैं तो वो 7,000 to 8,000 10,000 में अच्छी से अच्छी NVMe SSD मिल जाएगी जो कि एक्सटर्नल होगी। तो आप उसको पुट करें एंड उसी पे अपना टास्क रन करें तो आपको 3 थंडरबोल्ट पोर्ट पीछे मिल जाते हैं, आगे 2 Type-C पोर्ट मिल जाते हैं। मतलब कितनी भी SSD इसमें फिट कर सकते हैं। एंड एक ही बार में 4 TB के SSD अगर आपने लगा दिया आपका काम खत्म। एक्चुअली 40,000 में आपको 5 to 6 TB की एक हाई स्पीड SSD मिल जाएगी, उसके बाद आपका वर्कफ्लो और अच्छा हो जाएगा।
ये है फ्रेंड्स मतलब एप्पल की जो पावर है ना, दिस इज द पावरफुल CPU। गेमिंग इसमें मैं रन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज गेमिंग के लिए बना भी नहीं है। एडिटिंग का मैंने टास्क आपको दिखाया, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी इसी एडिट हो रही है एंड लिटरली फीडबैक इज वेरी वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए मैक मिनी की फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मेरे साइड से। मैं इसको परचेज किया हूँ, अभी धीरे धीरे ट्रायल्स एरर्स करते रहेंगे। अगर आपको कुछ नीड है तो आप भी पूछ सकते हैं एंड बाकी जितने भी चीजें हैं वो आपको देख के शायद पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।